आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। जैसा कि पीछे मेरे देख सकते हैं, इस समय मैं गोरखपुर जिला के उरुआ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा पहाड़पुर के प्राथमिक विद्यालय में मैं खड़ा हूँ। सरकार विद्यालयों के ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है, लेकिन होता क्या है कि कई बार जो है विद्यालय बनते तो हैं, लेकिन वो सही तरीके से नहीं बन पाते हैं। ग्राम प्रधान जिस ईमानदारी से इस विद्यालय को बनवाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये चर्चा का विषय है और तारीफ के काबिल है। और लोगों तक जो है इसको पहुंचाने का जो है मेरा मकसद है कि लोग कम से कम जो गांव में विकास के कार्य होते हैं उसे ईमानदारी से करें। तो ये प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर है और यहाँ पे हमारे साथ जो है मौजूद है ग्राम प्रधान पहाड़पुर एहसन रजा। और इस जो क्लासरूम में देख रहे बच्चे बैठे हुए जिसमें अभी पढ़ रहे हैं, ये अभी कुछ दिन पहले ही जो है इसका भी निर्माण हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ इस विद्यालय में जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी, यहाँ पे जो है स्मार्ट क्लासरूम जो है बनवाया गया है। तो क्लासरूम कैसा बना है वो भी आपको दिखाएंगे, किस गुणवत्ता से बना है, उसकी क्वालिटी क्या है, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रधान जी से एक बार जो है मतलब बात करेंगे और सारी चीजें जानेंगे। तो प्रधान जी को पंचायत भवन बनाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन इनको जो मौका मिला उस पर इन्होंने किस तरह से काम किया है वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए जो है सबसे पहले एक बार क्लासरूम आपको मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए, ये जो बरामदा है, थोड़ा सा पीछे जाएं, ये जहां पे मैं खड़ा हूँ यहाँ बरामदा है। इसके पीछे जो है एक रूम इस साइड है और जस्ट जो है एक रूम इधर राइट में भी मेरे है। और इसके जस्ट बगल में जो है प्रिंसिपल साहब का जो है ऑफिस है। ऑफिस भी कैसा है उसको भी दिखाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही इस समय जो चर्चा के विषय रह रही है कि प्राथमिक विद्यालय में किस तरह काम होते हैं, किस तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं। कुछ लोग जो है मतलब काफी भ्रष्टाचार की भी बातें सामने आती है, लेकिन यहाँ किस तरह का काम है वो आपको दिखाएंगे और प्रधान जी से जानेंगे। प्रधान जी, आप जो काम कराए हैं ये काम जो है दिख रहा है और कैमरे पे जो है कैद भी हो रहा है। इस काम के बारे में बात जो अगर मैं कहूँ जो है, तो इतना जो है ईमानदारी से काम आप जो है क्यों कराए? अक्सर जो है होता क्या है कि लोग प्रधान को अगर मिलता है तो ज्यादा से ज्यादा वो चाहते हैं कि कम से कम पैसे में काम हो जाए और अपनी जेब जो है थोड़ी मोटी हो जाए। तो क्या सोच के आप जो इतना बेहतर काम करा दिए? इस प्राथमिक विद्यालय की नींव जो है हमारी माताजी ने सन 89-90 में रखा था और ये जमीन भी लोगों के कब्जे में थी। उन्होंने ही अपने प्रधानी काल में इसको जो है अवमुक्त कराया लोगों के कब्जे से और इसकी नींव रखी थी यहाँ पर। तो हमारी भावनाएं इस विद्यालय से जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं 2010 में भी जब मेरी श्रीमती जी प्रधान हुई तो बहुत प्रयास किया, लेकिन हमको धन नहीं मिल सका सरकार तरफ से। खैर उस वक्त नहीं हमारा सपना पूरा हो सका, लेकिन उसके बाद जो है ये 2021 में फिर मैं पुनः प्रधान चुना गया पहाड़पुर का। तो मैंने जो है ये जो हमारे माताजी ने 89-90 में जो बनवाया था ये भवन प्राथमिक विद्यालय का, तो इसमें जो है उस वक्त बहुत कम पैसा मिलता था और कोई वैसा वो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बढ़िया बनाया था कि वो तब तक चल रहा था। तो मैंने जो है शासन को इसका जो है संज्ञान में दिया कि भवन पुराना हो गया है, अब इसको नया बनना चाहिए। तो शासन ने खैर मंजूर कर लिया हमारे हमारे आवेदन को और एक नया भवन हमको दिया। तो इसको जब मैंने तोड़वा करके और उसके बाद जो है इसका निर्माण शुरू कराया, तो हमारे मन में ही लालसा थी कि आदमी धन तो बहुत कमा लेता है जिंदगी में, लेकिन नाम और जिंदा रहना, एक जो है आदमी के अंदर कला होनी चाहिए कि हम हो न हो, लेकिन कल को हमारा नाम, जैसे हमारे माता जी का नाम लोग आज भी लेते हैं। मलका बेगम जी प्रधान थी, 89-90 में हुई थी सामान्य सीट पर जीत करके, तो आज भी लोग नाम लेते हैं कि इस स्कूल की नींव उन्होंने ही रखा था। तो देखिए, ये प्रधान जी जो है मतलब कोई इस गांव के नए प्रधान नहीं है। इनके जो है देखा जाए तो एक पुश्तैनी जो चला रहा है इनकी माता जी थी। और माता जी, जैसा कि प्रधान जी खुद बता रहे हैं कि माता जी ने जो है इस प्राथमिक विद्यालय का नींव रखा, और वो भी 1990। 1990 जब सरकारी फंड जो है बहुत कम आता था गांव के विकास के लिए, स्कूलों के लिए, उस समय जो है नींव रखी। और उस नींव को जो है बरकरार रखते हुए प्रधान जी भी जो है आज अगर प्रधान है, तो इन्होंने भी इस स्कूल पे फोकस किया। और मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी प्रधान जी कंटिन्यू करते हैं।
बताइए। जी। उसके बाद जो है मैंने इसको बनवा करके इस भवन को जो है 4/11 बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ 4/11/2022 को कैमरामैन एक बार दिखाएंगे हमारे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जूम करके दिख रहा है। 4/11/2022 को प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर, क्षेत्र उरुमा, जिला गोरखपुर में मूल विद्यालय भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण का शिलान्यास श्री कमलेश जी पूर्व प्रभारी अधिकारी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस साथ में जो है यहाँ देख सकते हैं एहसन रजा, विनोद कुमार, श्री अजीत अहमद, जो मतलब अधिकारी लोग हैं उन लोगों का सारा नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ग्राम प्रधान पहाड़पुर। तो ये तो अब विद्यालय जो है 2022 में इसका निर्माण हुआ। उसके बाद 2025 में जो अभी स्मार्ट क्लासरूम का है वो भी मैं दिखाऊंगा कि कितना शानदार क्लासरूम बना हुआ है। जी प्रधान जी। तो उसके बाद मैंने जो है 2022 में कंप्लीट करा करके मैंने विद्यालय प्रशासन को हमारे विनोद कुमार जी हैं प्रधानाध्यापक, उनको मैंने हवाले कर दिया। उसके बाद से एक समस्या और थी कि बाउंड्री वॉल नहीं था और ताड़ का पेड़ सब सामने था, जिससे डर पैदा रहता हुआ करता था कि कभी भी ताड़ के पेड़ पर से जो है अवशेष गिर जाते थे, जैसे गद्दी है उसका फल और डंफा है, गिर जाते तो बच्चों को चोट लगने की संभावना बनी रहती थी। तो मैंने अपने पैसे से जो है वो सब पेड़ जो है 9-10 पेड़ 11 पेड़ थे, उसको कटवा करके हटवाया। उसके बाद शासन से फिर मैंने मंजूरी लिया, चूँकि कुछ बच्चे आकर के छुट्टी के दिन जो है स्कूल में गंदगी कर दिया करते थे, पेंट वगैरह खराब कर देते थे। तो मैंने शासन से फिर मंजूरी लेकर के बाउंड्री वॉल का निर्माण किया, ताकि स्कूल जो है सेफ हो जाए और इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत न पैदा हो। मतलब पूरे स्कूल को जो है आपने जो सुरक्षित किया जो है बाउंड्री वॉल बना के। अच्छा प्रधान जी, बिल्डिंग तो जो है बहुत ही शानदार बनी हुई है। ये 2022 में बन के तैयार हो गया। 2025 में जो है आपने डिजिटल पढ़ाई कराने के लिए जो है एक स्मार्ट क्लासरूम का भी जो है निर्माण करवा दिया। पढ़ाई के विषय में जो है क्या कहेंगे? पढ़ाई के लिए हमारे पिताजी भी बहुत फ़ोकस किया करते थे। हम लोग उस वक़्त जो है नहीं, वो अकेले थे कमाने वाले, लेकिन फिर भी जो है उनका ध्यान जो है पढ़ाई पे हमेशा रहता था। जिसका नतीजा ये है कि एक भाई हमारे जो है वैज्ञानिक हैं, दूसरा भाई हमारे पुलिस में है, तीसरी एक सिस्टर है हमारी, वो हेडमास्टर खुद प्राथमिक विद्यालय की है। हम लोग खुद ही जो है उतना पढ़े हुए हैं लेकिन नहीं सरकारी नौकरी पाए। लेकिन इतना था कि 2 सरकारी कर्मचारी मेरे परिवार से हुए, तो इसलिए पढ़ाई पे मेरा हमेशा फ़ोकस रहता है कि जो है पढ़ा-लिखा व्यर्थ नहीं जाता है। अगर नहीं भी नौकरी मिली, तो कम से कम समाज में उसको इज़्ज़त और सम्मान, बोलने और बतियाने का जो है उसको तरीका ढंग मिल जाता है। प्रधान जी ने जो है बहुत ही बड़ी बात कहा। शिक्षित शिक्षित समाज ही जो है एक मतलब शिक्षित व्यक्ति है शिक्षित समाज का जो है एक विकास कर सकता है। तो जैसा कि जो प्रधान जी ने बताया कि इनके परिवार में लोग शिक्षित थे, इस वजह से इनका जो है शिक्षा की तरफ जो बहुत फोकस था। मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप लोग जो है अपने गांव के प्रधान को चुने तो शिक्षित चुने, क्योंकि एक शिक्षित प्रधान रहेगा तभी जो है आपके गांव का सही विकास कर पाएगा। अगर शिक्षित प्रधान है नहीं तो उसको कुछ पता ही नहीं होगा कि कैसे फंड आएगा, किस तरह से हमें विकास कार्य करना चाहिए। चलिए हम ऑफिस की तरफ बढ़ेंगे और जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं विनोद कुमार जी, इनसे भी बात करेंगे कि इस विद्यालय के बारे में जो है क्या ये कहते हैं। तो अभी जो है पहले मैं एक बार कैमरामैन अंदर आए और ऑफिस को जो है एक बार घुमा के दिखाएं। देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल है, प्रिंसिपल साहब की कुर्सी है, काफी जो है शानदार कुर्सी है। सामने जो है जो पेरेंट्स वगैरह अगर आते हैं या कोई भी अधिकारी आता है तो उनके लिए भी जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की जो है कुर्सियां रखी गई हैं। और इस कमरे को जिस तरह से जो है डिजाइन किया गया, मतलब जिस तरह से जो है सजाया गया, काफी जो है देखा जाए तारीफ के काबिल है। और अब जो है सॉरी कमरा दिखाते हुए जो है ऑफिस दिखाते हुए जो है मैं प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और मैं 2006 से ही आज तक इस विद्यालय पर सभी का कार्यरत हूँ। 2006 से तो सर जो है 2006 से आप ये बिल्डिंग का निर्माण जो है प्रधान जी ने कराया, संरजा ने। इस निर्माण के बारे में आप क्या कहेंगे? ये पहले पुरानी बिल्डिंग थी जो जर्जर हो चुकी थी और जब उसका ध्वस्तीकरण हुआ तो 2022-23 के सत्र में एक इसी बिल्डिंग पर नया बिल्डिंग बनने के लिए धन आया
राज्य परियोजना कार्यालय से। जब वो धन आया तो हम लोग प्रधान जी मिल करके सोचे कि ये बिल्डिंग अच्छी बन जाए, कुछ दिनों के लिए हो, मजबूत बने। तो प्रधान जी का पूरा सहयोग रहा इस बिल्डिंग को बनवाने में, और हम लोग मिलजुल करके तो जैसी बिल्डिंग आप चाहते थे वैसी बिल्डिंग बनी कि नहीं? हाँ, हम जैसे चाहते थे वैसा ही बना। और इस बिल्डिंग को जितने हमारे डीसी निर्माण जो थे वो भी आए, इसका मतलब इसको बहुत ओके करके गए कि लोकार्पण किए वो लोग, हाँ, कि तारीफ भी किए। बहुत तारीफ किए हैं इस बिल्डिंग का। और इसके बाद 2024-25 में एक अतिरिक्त कक्षा आया है जो आने वाले समय में उसमें स्मार्ट क्लास चलेगा। वो भी इसी सत्र में बनकर तैयार हो गया है। वो भी गुणवत्तापूर्ण से भरपूर है। स्मार्ट क्लासरूम जो अभी मैं दिखाने वाला हूँ वो भी गुणवत्तापूर्ण, उससे उससे भी संतुष्ट है। प्रधान जी ने बेहतर काम कराया है। प्रधान जी ने उसको भी बहुत अच्छा मिलजुल कर हम लोग काम किए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। मतलब जैसा आपने कहा उस तरह से प्रधान जी ने काम कराया। हाँ, इसमें भी डीसी निर्माण सर का भी बहुत योगदान था। वो भी आए और कई बार उनके पास हम लोग फोटो भेजते रहे। उन्होंने हर समय कहा कि बहुत अच्छा बन रहा है, गुणवत्तापूर्ण बन रहा है, मानक के अनुसार है। तो ये देखिए प्रधानाध्यापक हैं इस प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर के, और ये खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि जिस तरह की जो है ये सोच रखते थे कि जिस तरह का विद्यालय का निर्माण होना चाहिए, जैसा कि ये विद्यालय जो है पुराना, बहुत पुराना है। कभी जो है जब छोटे हम थे तो कभी हम भी इस विद्यालय में जो है पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्राथमिक विद्यालय में मैं नहीं पढ़ा हूँ। तो उस समय का जो ये भवन था वो अलग था, लेकिन जब जर्जर हो गया प्रधान जी ने इसको जो है पुनर्निर्माण के लिए जो भेजा और स्वीकृति मिला, बजट आया और बहुत ही शानदार तरीके से आज देख सकते हैं कि पहले जो है बिजली की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। कैमरामैन थोड़ा सा इधर आए और पीछे अपने जो बोर्ड है उसको भी दिखाएं। देखिए ये सारे जो है जो आजकल के मॉडलर जो है स्विच सॉकेट वगैरह जो चलते हैं वो लगे हुए हैं। ऊपर जो है देख सकते हैं ट्यूबलाइट भी लगी हुई है, और पूरा जो है जो व्यवस्था होती है जो सुव्यवस्थित कह लिया जाए, वो पूरे एकदम जो सुव्यवस्थित तरह से जो है ये काम हुआ है। पंखे वगैरह भी देख सकते हैं काफी जो है क्वालिटी के और ब्रांडेड कंपनियों के लगे हैं। जबकि सरकारी कामों में होता क्या है कि लोग चाहते हैं कि कम से कम पैसे में जो है काम हो जाए और सस्ता से सस्ता आइटम लगाने का कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी चीजें आप देख रहे होंगे, अलमारी से लेके कुर्सी, कुर्सी भी देख सकते हैं काफी वीआईपी है। और ये यहाँ के जो है अध्यापक हैं, आपका नाम? स्वतंत्र कुमार, स्वतंत्र कुमार जी हैं। और यहाँ पे जैसा कि सारी चीजें लगी हुई, देखिए यहाँ पे जो लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, प्रधानाध्यापक से लेके सहायक अध्यापक, समायोजित शिक्षा मित्र, ये 4 जो है टीचर यहाँ पे हैं। और पढ़ाई जो है हमें लगता है कि बहुत ही बेहतर चल रही है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो सर जो है लगभग आपके स्कूल में कितने बच्चे इस समय? इस समय हमारे स्कूल में 86 बच्चे हैं। टोटल 86 बच्चे सारे क्लास में? सारे क्लास में 86 बच्चे हैं। पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? मतलब पढ़ाई जैसे हम लोग 4 लोग हैं तो 4 लोग अपने हिसाब से हम लोग अपना क्लास की टाइम टेबल बना दिए हैं। टाइम टेबल के हिसाब से अपना हम लोग पढ़ाते हैं। टाइम टेबल लगा हुआ है। टाइम टेबल भी लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं टाइम टेबल लगा हुआ है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक जो है किसका कौन सा पीरियड है उस हिसाब से ये लोग जो है पढ़ाते हैं। चलिए अब इस ऑफिस से बाहर निकलते हैं और बच्चों को भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ बरामदे में भी बैठ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद से अगर इधर हम आएंगे, फर्स्ट क्लासरूम जो ऑफिस के सटे हुए है, यहाँ पे भी देख सकते हैं ये बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। उनके हाथ में जो है बुक वगैरह आप देख सकते हैं। तो एक बार जो है कैमरामैन इधर आए और इस बोर्ड की तरफ भी दिखाएंगे कि बोर्ड यहाँ पे इस समय एकदम जो आजकल लेटेस्ट में बोर्ड चल रहा है। पहले हुआ क्या करता था कि दीवार पे ही बोर्ड बन जाता था, जो अभी भी जो है आप देख सकते हैं किसमें दिख रहा है। लेकिन ये जो आज व्हाइट बोर्ड का जो प्रचलन है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है। तो ये आते हैं बगल वाले क्लास में, यहाँ भी देख सकते हैं कि काफी बच्चे बैठे हुए हैं। इधर आए कैमरामैन, इधर आए। और यहाँ भी सेम जो है बोर्ड का यूज हो रहा है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है गणित की ही क्लास चल रही है सर। गणित पढ़ाते हैं कक्षा 2 में, कक्षा 3 में सर। अच्छा, ये कौन सी क्लास है? ये कक्षा 3 की क्लास है सर, और कक्षा 2 भी कंबाइंड बैठा हुआ। अच्छा, तो कक्षा 3 क्लास में जो कितने बच्चे हैं इसमें? कक्षा 3 में इस समय कुल 16 बच्चे हैं सर। 16 बच्चे। तो कक्षा 3 में 16 बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय में 16 बच्चे जो है बड़ी बात है। क्योंकि मामला क्या है कि जो थोड़ा सा अपर क्लास में या मिडिल क्लास के लोग होते हैं बच्चों को नहीं भेजते हैं, जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वही
बेचते हैं। अच्छा सर, क्या लगता है कि जो है मतलब प्राथमिक विद्यालय में अगर जो है मिडिल क्लास के बच्चे बहुत कम आते हैं, गिने-चुने, तो ऐसा कोई है बच्चा जो मिडिल क्लास के बच्चे तो मेरे हिसाब से नहीं है सर यहाँ पे। सभी जितने भी बच्चे आते हैं अपनी कैटेगरी के ही बच्चे आते हैं। कभी आप लोगों ने कोशिश किया गाँव के बच्चों की कि लोग प्राथमिक विद्यालय की तरफ ले बिल्कुल जाएँ? सर, कोशिश तो बहुत किया गया है, भ्रमण भी करते हैं विद्यालय पे। और मेरा यहाँ पे ये है कि जो बच्चे बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, उनके मैं घर पे पहले फ़ोन करता हूँ, यदि बच्चा जैसे आनाकानी करता है आने में, तो सर मैं बाइक लेके उनके घर पहुँचाता हूँ। और यहाँ तक कि मैं पोखरे पर से पकड़ के बच्चों को लेके आता हूँ, तो थोड़ा संख्या दिख भी रहा है सर जी। अच्छा, अच्छा। तो सर जो काफ़ी मेहनत करते हैं क्योंकि बच्चे हैं, स्कूल से भागते हैं। जब हम लोग का टाइम था तो हम लोग भी बहुत बहाना करते थे कि स्कूल ना जाना पड़े, तो उनको पकड़ के ले आना पड़ता है। तो ये दोनों क्लासरूम, उसके बाद जो ऑफ़िस, बरामदा, ये देख लिए, ये देख सकते हैं मतलब इस बरामदे में आने के लिए ये व्यवस्था जो की गई है, दोनों साइड जो है रेलिंग वगैरह बना के। उसके बाद उस साइड भी देख सकते हैं, ये तो ख़ैर पुरानी बिल्डिंग है। अब हम लोग चलेंगे हाँ, स्मार्ट क्लासरूम की तरफ और एक बार दिखाएँगे कि थोड़ा-सा कैमरा में थोड़ा-सा घुमा के दिखाएँ कि जैसा कि प्रधान जी बता रहे थे कि बाउंड्री मार के जो है पूरा इस स्कूल को जो है सुरक्षित किया गया, तो ये सही है। तो अब जो है आ चुके हैं हम लोग स्मार्ट क्लासरूम की तरफ, जो अभी बिल्कुल जो है बन के नया-नया जो है तैयार हुआ है। आज ही इसकी साफ-सफाई करा के जो एकदम फ्रेश किया गया है। यहाँ पे दिखाएँगे कि अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण वर्ष 2024 से 2025 प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर उरुआ गोरखपुर श्री असन रजा ग्राम प्रधान श्री विनोद कुमार प्रभारी अध्यापक और बाकी ये खंड शिक्षा अधिकारी के नाम है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम है। तो अब यहाँ से जो है थोड़ा सा पीछे जाए और पूरे बिल्डिंग का जो है बाहर का जो एरिया दिखाएं कि बाहर से जो है ये जो प्राथमिक विद्यालय में जो स्मार्ट क्लासरूम बना है वो कैसा दिख रहा है। और इसके साथ ही साथ जो है अब अंदर चलेंगे और अंदर की व्यवस्था दिखाएंगे कि अंदर जो है किस तरह की व्यवस्था है। अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है चमक-धमक के साथ जो है ये क्लासरूम बच्चों के पढ़ने के लिए तैयार हो चुका है। देख सकते हैं 5-5 फैन लगे हैं। ये बड़ा क्लासरूम है। क्लासरूम की साइज़ के बारे में भी अभी हम जो है प्रधान जी से जानेंगे। 5 फैन लगे हैं और पाँचों फैन जो है जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही ब्रांडेड कंपनी के हैं। और इसके साथ-साथ जो है ट्यूबलाइट भी चारी तरफ लगी है कि कभी अगर होता क्या है कई बार जो है बदली वगैरह का अगर मौसम हो जाता है तो क्लास के अंदर अंधेरा हो जाता है, दिख नहीं पाता है। तो उसके लिए जो है लाइट की भी व्यवस्था की गई है। 5-5 ट्यूबलाइट लगाई गई है, वो भी 20 वाट की। तो इससे जो है बिल्कुल जो है उजाला रहेगा पूरे क्लासरूम में। तो प्रधान जी इस क्लासरूम जो अभी बिल्कुल जो है नया-नया बन के तैयार है स्मार्ट क्लासरूम, इसकी साइज़ क्या है? इसकी साइज 18 फुट चौड़ाई है और 35 फुट लंबाई है। 18 फीट चौड़ाई, 35 फीट लंबाई। लंबाई है रैंप की जगह को छोड़कर। अच्छा, रैंप की जगह छोड़ हाँ, देंगे। ये अंदर अंदर क्लास का जो है एरिया है। तो जैसा कि डिजिटल पढ़ाई होनी है, तो सारे बच्चे जो है बैठेंगे, जितने भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और उनके बैठने के हिसाब से जो है लगता है मुझे जो है पूरी भरपूर जो है जगह यहाँ पे है। और प्रधान जी जो छत वगैरह का काम है, अक्सर होता क्या है कई जगह शिकायत आती है कि नया जो है विद्यालय बन के तैयार हुआ, छत ढह गई या छत चूने लगी। तो ये किस तरह से जो है इसका काम हुआ, कैसे मटेरियल यूज हुआ है? जैसे छत लगना था सबसे पहले हमारे जो है मटेरियल वगैरह तो वैसे ही यूज होता है, अपना ही से घटाया बढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें भी हमने 5 इंच 5.5 इंच मोटा लिंटर लगवाया। और मास्टर साहब थोड़ा सा डर पैदा ये थी कि जैसे पाइप वगैरह पड़ता है इलेक्ट्रीशियन डालते हैं तो अक्सर टूट जाता है, फट जाता है या कहीं से लीकेज होने लगता है। तो हमसे मास्टर साहब ने कहा जो है हेड मास्टर साहब ने कि कोई ऐसा इलेक्ट्रीशियन और दुकान कीजिए जिससे अच्छा वायर पड़े, अच्छा पाइप पड़े और पंखे वगैरह जो है ये सब जो है बढ़िया लगाया जाए। तो हमने नज़र दौड़ाया धुरियापार में ग्रीन लाइट है, यही पुल के पास दुकान है उनकी। तो उनसे हमने संपर्क किया और हमने बताया कि देखिए भाई हमको जो है अच्छा पाइप और अच्छा तार जो है इसमें लगाया और डाला जाए। पैसा जो भी होगा हम देंगे लेकिन काम हमारा अच्छा होना। तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी पसंद के हिसाब से हम काम करेंगे, आप जैसा कहेंगे। तो उन्होंने वैसा ही किया। हमने पूरी तरह से उसे उनके काम पर निगरानी रखा और देखा कि बढ़िया पाइप ऊपर वायरिंग छत में भी जो डाली जाती है कि जिस पर अगर चढ़ भी जाया जा रहा या ईंटे से उसको मारा जा रहा था तो भी वो टूट नहीं रहा था, थोड़ा सा दब के फिर उठ जा रहा था।
तो उसमें बहुत बहुत अच्छा पाइप लगाया है। वायरिंग भी जो है सब जो है कॉपर जो है वायर पड़े हुए हैं, कहीं से कोई सिल्वर वायर नहीं हुआ ताकि आगे चल के कोई फॉल्ट ना होने पाए। फिर पंखे की बारी आई, तो हमने कहा कि जो है पंखा अच्छे क्वालिटी, तो अच्छे क्वालिटी का पंखा जो है ग्रीन लाइट वाले इलेक्ट्रीशियन साहब ने ले आकर के जो है पोलर कंपनी का जो है पंखा दिया है, और जिसकी 2.5 साल गारंटी है। इससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं उनके काम से। तो पोलर का कंपनी का पंखा तो जो टोल फ्री होता है, अगर कोई दिक्कत होगी तो कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है, मास्टर साहब फोन करेंगे यहाँ की तरफ। जी हाँ, जैसा कि मुझे जानकारी है। हमको कार्ड मिल गया है, हमने मास्टर साहब का कार्ड दे दिया है मास्टर साहब को। 2.5 साल तक अब इस पंखे की देख रेख जो भी करना है पोलर कंपनी वाले करेंगे। खराब हुआ या जल गया या जो कुछ है वो हमको चेंज करके देंगे। जो है सस्ता भी पंखा लगा सकते तो प्रधान जी कुछ बच जाता है। नहीं, सस्ता पंखा लगा, जैसे हमने बताया ना, इस स्कूल से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी माता जी प्रधान थी, उन्होंने इसकी नींव रखी। तो हमने इस स्कूल को जो भी हमको पैसा मिला, मैंने यही कोशिश किया कि जो है हमारा कुछ लग जाए इसमें, इस स्कूल से हम ना जो है कुछ लेकर के जाए, जो कुछ भी इसमें, यहाँ तक कि इसके अलावा भी हमने जो है, जैसे अभी मिट्टी का काम है, एक दरवाजा लगवाना है, ये अलग से जो है हम काम कराते रहते हैं स्कूल में, ताकि ये बच्चे जो है हमारे वहाँ के जो है भविष्य अच्छा हो। जो लोग भाग रहे हैं चमक दमक प्राइवेट स्कूलों में, आकर के देखें कि अब प्राथमिक विद्यालय वो विद्यालय नहीं रह गए, उनसे अच्छी व्यवस्थाएं हैं, उनसे अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं। और हम तो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले आवे 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे वहाँ इंग्लिश में पोयम, इंग्लिश में गाना, इंग्लिश में गानों पे डांस कर रहे हैं लड़के जो है 26 जनवरी 15 अगस्त को। और हमारे बच्चे खुद जो है प्राइवेट में पढ़े, लेकिन आज वो इंग्लिश नहीं बोल पाते, हाई स्कूल इंटर कर लिए। जो हम देखते हैं यहाँ 1, 2, 3 और 4 और 5 के लड़के इंग्लिश बोल रहे हैं और इंग्लिश में गाना गा रहे हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त। तो प्रधान जी का कहना है कि यहाँ पे जो पढ़ाई व्यवस्था है वो बहुत ही सही तरीके से हो रही है। मास्टर जी लोग जो है बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराते थे कि प्राथमिक विद्यालय में जो है पढ़ाई नहीं होती है, तो कभी कोई बिल्डिंग की वजह से भागता था कि वहाँ की बिल्डिंग नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं, तमाम चीजों की वजह से। लेकिन अब सरकार जो है, सरकार के साथ साथ जो है प्रधान जी जो लग के जो है इस विद्यालय के कायाकल्प चेंज करने पे लगे हैं, जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। तो जैसा कि प्रधान जी ने कहा कि ये पंखा जो 2.5 साल गारंटी का लगा हुआ है, इसका वारंटी कार्ड मास्टर साहब को दे दिया गया, तो क्या आपको वारंटी कार्ड मिला इसका? हाँ, इस पंखे का जो वारंटी कार्ड है, ये पांचों पंखे का हमको मिल गया है। और उसको जब भी खराब होगा तो उसी नंबर पर फोन किया जाएगा कंपनी, टोल फ्री नंबर। हाँ, टोल फ्री नंबर पर। तो आएंगे, बना के चले जाएंगे। की जो दुकान धुरिया पार है, उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको बुलवा देंगे। अच्छा मास्टर साहब, ये स्मार्ट क्लासरूम है, तो यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होगी, आप थोड़ा सा बताइए। यहाँ अभी तो शासन के अनुसार जैसा अभी मतलब है कि अभी तो अतिरिक्त कक्ष, कक्षा कक्ष बना है। अब इसके बाद जब सरकार की जो मंशा होगी, अगर स्मार्ट क्लास चलाना होगा तो वो अपना प्रोजेक्टर देंगे, प्रोजेक्टर के हिसाब से चलेगा। अब जैसा उनका रहेगा आगे का व्यवस्था। बिल्कुल, मास्टर साहब तो जो है अधिकारियों के और सरकार के शासन के आदेश के हिसाब से ही चलते हैं। तो ये कैमरामैन जो एक बार दिखाएंगे पूरा जो है घुमाकर कि ये सारे जो है फैन चल रहे हैं और बहुत ही चमचमाती हुई ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। पीछे जो है भी बोर्ड लगा हुआ है, पीछे से भी जो है हमें लगता है लाइट और पंखा ऑपरेट करने का ऑप्शन है। और साथ ही साथ जो है सामने भी पल्ले में 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज का भी लोग जो लगवाते हैं चादर, लेकिन मैंने सब 14 गेज का चादर लगवाया है। कहीं से आज के 100 साल बाद भी जो है इस बिल्डिंग को कहीं से हिलेगी नहीं। दीवार भी सारी मोरंग से जुड़ैया है, उवल ईटा है, प्लस्तर भी सारा मोरंग मोरंग से हुआ है। यहाँ तक कि टाइल्स भी हमने जो है सस्ती न मंगा करके डबल लेयर की टाइल्स मंगाया है, जो कि इसकी शाइनिंग नहीं जाएगी। अगर कोई स्क्रैच आ जाता है तो 1 आध हफ्ते 10 दिन में अपने आप इसका स्क्रैच भर जाएगा। इसमें इस बिल्डिंग को बनाने में 11 पिलर लगे हुए हैं। और आम तौर पर देखा जाए तो एक बीम नीचे होती है, एक 7 फुट पर बीम लोग देते हैं, लेकिन इसमें 3 बीम दी गई है। एक 4 फुट पे जमीन से ऊपर आकर के 2 फुट पे, और उसके बाद फिर 7 फीट पे एक बीम दिए हैं, फिर 10.5 फीट पे एक बीम 9 इंच की बीम फिर दी गई है।
तो इसको पूरी मजबूती के साथ बनाया गया है। और आप ये देख रहे हैं 53 इंच चौड़ी बीम है। ऊपर कैमरामैन दिखाएंगे। 9 बाई 53 सेंटीमीटर ये लंबी बीम दी गई है। इसमें सब जो है मोटी सरिया का प्रयोग किया गया है। कम से कम हमको उम्मीद है कि 100 बरस ये जो है ये इस भवन का कहीं से कुछ बनना बिगड़ना नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो देखिए पूरे तरीके से ये इसीलिए मैं कहा हूं कि एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षित समाज का जो है निर्माण कर सकता है। तो ये शिक्षित हैं, इन्होंने पूरा नाप जोख के जो है मानक से भी जो है इन्होंने एडवांस काम कराने का जो है कार्य किया है। और ये देख सकते हैं ये टाइल है, जिस टाइल के बारे में प्रधान जी बताए डबल लेयर की है। डबल लेयर के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, प्रधान जी बता ही चुके हैं कि अगर इस पे कभी होता क्या है कि बच्चे अगर खेलते उलते में कभी किसी चीज से जो है इस पे स्क्रैच अगर लगा देते हैं तो वो स्क्रैच धीरे धीरे फिर जो है कवर हो जाएगा। बाकी इसमें देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए जो है बहुत सारे मतलब 1 2 3 4 5 5 जो है खिड़कियां हैं। और इसमें एंट्री करने के लिए थोड़ा सा पीछे आ जाइए, एंट्री करने के लिए देख सकते हैं कि 2 दरवाजा है। 2 दरवाजा आपको दिख रहा होगा एंट्री करने के लिए, लेफ्ट राइट में दोनों साइड दरवाजा है। और सामने ही जो है आप देख सकते हैं बोर्ड है जो अतिरिक्त कक्ष के रूप में जो है ये यूज होगा। तो इस बोर्ड पे जो है जब कुछ स्पेशल जो है मास्टर साहब को पढ़ाना होगा तो इसी बोर्ड पे जो है सारे बच्चों को जो है बैठा के समझाएंगे और उन्हें पढ़ाएंगे। और प्रधान जी कुछ इस निर्माण कार्य में जो है किस तरह की बाधाएं उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं। बाधाएं थोड़ी जगह की कमी थी, क्योंकि पहले बाद में बीच में हुए प्रधान लोग जो है इधर उधर बनवा दिए भवन। हमारे डीसी साहब का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें कि वो स्वयं आए और आकर के यहाँ पर जो उन्होंने नाप करके जमीन हमको बताया कि जो है यहाँ पर आप बैठा दीजिए और बना दीजिए। उनका मैं आभारी हूँ कि पूरे जिले में सिर्फ 7 ये स्मार्ट क्लास आया हुआ था, जिसमें एक उर्वा बीआरसी पर था और वो भी हमको पहाड़पुर को ये दिया गया, जिसका मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने जिला प्रशासन का, जो वहाँ अधिकारी हैं डीसी साहब वगैरह हैं, इनका आभार। तो डीसी साहब का कहना यह था चूंकि आपने जो पिछला भवन बनवाया स्कूल का तो मानक से भी बेहतर बनवाया, इसलिए हम प्रसन्न हैं और हमको संतुष्टि है कि आप इस भवन को भी बहुत अच्छी तरह से बनवाएंगे और इसलिए आपको दिया जा रहा है ताकि आप इसको बनवाएं और जो है बढ़िया से बढ़िया शिक्षा लड़के को। जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि पूरे जिले में 7 क्लास रूम जो स्मार्ट क्लास रूम जो है बनने के लिए आया हुआ था और जिसमें से एक जो है उरुआ बीआरसी पे था। तो उरुआ बीआरसी पे बहुत सारे जो है गांव के जो है प्राथमिक विद्यालय हैं, लेकिन इस पहाड़पुर ग्राम सभा को ही क्यों जो है अधिकारियों ने चुना, इसके बारे में जो प्रधान जी ने बताया बिल्कुल सत्य है। आप जो पिछली बिल्डिंग देख चुके हैं कि जो 2022 में जो है बनी, उसके जो निर्माण कार्य है बहुत ही वेल मेंटेन है। उसमें पूरी चीजें तो मैं आपको भी दिखाई नहीं पाया, पीछे जो है जो टॉयलेट वगैरह लड़कियों के अलग लड़कों के अलग, उसके बाद जो है बच्चों के जो है पानी पीने की जो सुविधा है, टंकी है, मोटर है, मतलब सारी व्यवस्था जो है इस स्कूल की इस अपने कार्यकाल में जो प्रधान जी ने जिस तरीके से किया है वाकई में जो है देखने के लायक है। इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जो है जरूर आप लोग बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि और भी जो गांव के प्रधान हैं उन्हें भी कम से कम जो है सीख मिले कि अपने गांव के जो है प्राथमिक विद्यालय का, जिस विद्यालय में जो है पिछड़े तबके के लोग, गरीब तबके के लोगों के बच्चे जो है पढ़ते हैं, इसमें जो है अमीर घराने के लड़के नहीं पढ़ते हैं न बच्चे पढ़ते हैं, इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हीं के बच्चे जो है पढ़ते हैं। प्रधान जी और कुछ लास्ट में जाते समय, क्योंकि लगभग सब कुछ दिखा दिया, अगर कुछ और आपके नजर में हो जो दिखाने लायक आप जो बता सकते हैं। ये दिखाने लायक अभी जैसे पुराने भवन है बने हुए, अब जैसे कि यहाँ ये आपको दिखाएंगे हाल जो है, ये बैठ करके यहाँ पे जो है कोई कार्यक्रम बीएलओ वगैरह आते हैं तो यहाँ पर जैसे बैठ करके वो अपना काम करते हैं। स्कूल बंद भी अगर है तो यहाँ पर बैठ करके वो अपना होटल लिस्ट वगैरह काम करते हैं। ये बहुत पुराना हो गया है। हमारी मंशा ये है कि हमको इतना मिल जाता तो इसको भी बनवा देते एक सिस्टम से बना, चूंकि ये बीच में पड़ गया है, उधर वो भवन भी ढक जा रहा है
जो हमने बनवाया 2022-23 में, वो ढक जा रहा है। तो इसको एक साइड करके अच्छे तरीके से बनवा देते और पुराना हो गया है, पहले के हिसाब से बना हुआ है और इसमें कोई मानक वानक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो एक खतरे की संभावना भी रहती है, अगर ये गिर जाए, गिरा करके जो है इसको नया बना दिया जाए तो वो भी एक किसी जान जोखिम में न पड़े। तो इसके बारे में आप अधिकारियों को सूचित किए कि नहीं किया? नहीं, अभी सूचित नहीं किए हैं। अब हेडमास्टर साहब से हमने कहा कि एक दरखास्त लिखिए, दरखास्त लिख करके आप सूचित कीजिए कि ये जो है हाल डैमेज हो चुका है, इसको हटवा दिया जाए, हटवा के दूसरा हाल जो है यहाँ बनवाया जाए। तो उनका ठीक है, ये काम हो जा रहा था, इसके बाद जो है तो बिल्कुल जो है प्रधान जी जो कह रहे हैं ये सही है कि जो नया उधर जो निर्माण हुआ है विद्यालय का वो और जो स्मार्ट क्लासरूम बना है, इन दोनों के जो है ये बीच में जो है बरामदा पड़ रहा है। कहीं न कहीं इसकी वजह से जो विद्यालय का एक बढ़िया लुक आना चाहिए, दिखना चाहिए, वो चीज़ कहीं न कहीं ढक जा रहा है। बाकी जो है मास्टर साहब, प्रधान जी जैसा कि इसके बारे में बताया है, ये आपको क्या लगता है सही है? हाँ, अभी तो मान लीजिए चल रहा है, लेकिन आने वाला समय में ये पुराना है, बिल्डिंग है। दिक्कत हो सकती है। हाँ, दिक्कत होगी जब तो शासन को लिखा जाएगा, विभाग को, जैसा चाहेंगे वैसा फिर करेंगे हम लोग। तो इस प्राथमिक विद्यालय का जो है दोनों जो भवन निर्माण हुआ है उसको मैंने दिखाया। मुझे कहीं एक भी परसेंट जो है कमी नहीं मिली। जो लोग भी आए आके देख सकते हैं और साथ ही साथ जो है मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी और भी गांव के अगर ग्राम प्रधान अपने गांव में जो किसी तरह का जो अगर अच्छा कार्य निर्माण कार्य किया तो वो जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनके भी निर्माण का जो निरीक्षण करने के बाद जांच करने के बाद उनको भी जो है हाईलाइट करने का काम करूंगा। और प्रधान जी अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है लेकिन ये दिखाने के लायक था तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। और जैसा कि प्रधान जी एक एक चीज जो है जो भी चीजें बताए हैं उसे जो है मैं वेरीफाई बिल्कुल करता हूँ क्योंकि मैं इसी गांव का निवासी हूँ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इस प्राथमिक विद्यालय में जो 2022 में निर्माण हुआ, जो पहले पुराना वाला था उसमें जो है मैं भी कभी पढ़ा करता था। तो इस बिल्डिंग का भी जब निर्माण हुआ तब भी जो है मैं पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखा। उसका जो निर्माण हुआ तब भी मैं शुरू से लेकर लास्ट तक देखा। काम जो है पूरा गुणवत्तापूर्ण तरीके से हुआ था, इसलिए जो है मैं खुद कवरेज करने के लिए आ गया क्योंकि जो चीजें जो है अब ये वेल मेंटेन हो गई, ये प्लास्टर हो गया, पेंट हो गया, जो चीजें ढक गई वो प्रधान जी की सिर्फ कहे हुए उससे जो है नहीं माना जा सकता। वो जो है जो खुद भी देखा रहेगा वो ज्यादा वेरीफाई करेगा क्योंकि ये सारी चीजें मेरे सामने ही हुई है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए जो है उधर से हमारा सपोर्ट कर रहे थे फैज खान कैमरामैन, मैं महताब खान, डाबरा समाचार 24। धन्यवाद।